हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान दर्शन में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों राजस्थान के लोक संत। इससे पहले हम सगुण भक्ति लोक संतों के बारे में पढ़ चुके हैं दोस्तों ये रिट और पटवार दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनसे एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। दोस्तों वीडियो को पूरी देखना और इनको लाइक करना मत भूलना दोस्तों। तो आज का टॉपिक हमारा राजस्थान के लोक संत। तो राजस्थान के लोक संत है, उनमें दोस्तों हम सबसे पहले पढ़ते हैं संत पीपाजी। संत पीपाजी है दोस्तों, इनका काल है 1383 से लेकर 1453 ईस्वी। इनका जन्म गागरोन झालावाड़ में हुआ था। कब? चैत्र शुक्ला पूर्णिमा को दोस्तों। संत पीपाजी का जन्म गागरोन झालावाड़ में चैत्र शुक्ला पूर्णिमा को हुआ था। इनके जन्म का नाम था प्रताप सिंह। इनके पिता का नाम कड़ावाराव खिंची और गुरु का नाम रामानंद जी था दोस्तों। तो रामानंद जी के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि रामानंद जी के 12 शिष्य थे, उनमें 6 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण शिष्य थे दोस्तों। और इनकी ट्रिक बताई थी मैंने कि कब तक धन्नो पीसा सहन करे दास। कब से हमारा कबीर था, धन्नो से धन्ना था, पी से पीपाजी थे, सो से सोना नाई, सहन से सहना जी और रैदास से रैदास थे। ये रामानंद जी के 6 प्रमुख शिष्य थे। तो दोस्तों संत पीपा हैं वो दर्जी समुदाय के आराध्य देव हैं, और इनका मुख्य मंदिर है वो यहाँ सामदड़ी बाड़मेर में। संत पीपाजी का मुख्य मंदिर समदड़ी बाड़मेर में है दोस्तों। और इनके अन्य मंदिर भी हैं मसूरिया जोधपुर और गागरोन झालावाड़, जहाँ इनका जन्म हुआ था वहाँ इनका मंदिर होना लाजमी है दोस्तों। संत पीपाजी की गुफा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कई बार पूछा गया है कि संत पीपाजी की गुफा टोडा ग्राम टोंक में है दोस्तों। संत पीपा राजस्थान में निर्गुण भक्ति आंदोलन की अलख जगाने वाले प्रथम संत थे, और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिनका नाम था चिंतावानी जोग। और इन्होंने दिल्ली के शासक फिरोज तुगलक को युद्ध में परास्त किया था दोस्तों। तो ये थे हमारे संत पीपा जी। संत पीपा जी का जन्म गागरोन झालावाड़ में चैत्र शुक्ला पूर्णिमा को। जन्म का नाम प्रताप सिंह। ये दर्जी समुदाय के आराध्य देव थे, रामानंद जी के शिष्य थे। इनका मुख्य मंदिर है समदड़ी बाड़मेर में। संत पीपा जी की गुफा है वो है टोडाग्राम टोंक में, और इनका ग्रंथ है वो है चिंतावानी जोग। इन्होंने दिल्ली के शासक फिरोज तुगलक को युद्ध में परास्त किया था दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों संत सुंदरदास जी। संत सुंदरदास जी है, उनका काल है 1596 से लेकर 1689 ईस्वी तक। संत सुंदरदास जी है, उनका जन्म हुआ था दौसा में, और इनका निधन सांगानेर जयपुर में। ध्यान रखना दोस्तों, संत सुंदरदास जी हैं, उनका जन्म दौसा और निधन है वो सांगानेर जयपुर में हुआ था। इनके पिता का नाम था परमानंद जी और माता का नाम सती था दोस्तों। इनके ग्रंथ हैं सुंदरदास जी के ज्ञान समुंदर, ज्ञान सवैया जिसे सुंदर विलास भी बोलते हैं, सुंदर सार, सुंदर ग्रंथावली। तो दोस्तों सुंदर नाम से पता चल रहा है कि सुंदर सार, सुंदर ग्रंथावली, सुंदर विलास ये सब किनके ग्रंथ हैं? सुंदरदास जी के हैं। इनके अलावा ज्ञान समुंदर, ज्ञान सवैया। इन्होंने 42 मौलिक ग्रंथ लिखे दोस्तों, और इनके गुरु का नाम था दादू दयाल। तो ये हमने पढ़ लिया था कल दादू दयाल के बारे में, तब इनके शिष्य आए थे। तो दोस्तों संत सुंदरदास जी हैं वो दादू दयाल जी के शिष्य थे, और इनके परम शिष्य थे जिन्होंने नागा शाखा को प्रारंभ किया। नागा शाखा के ये प्रवर्तक थे। और ये दोस्तों श्रृंगार रस के घोर विरोधी थे। श्रेय दोस्तों इसमें ये लाइन नहीं आती है, श्रेय वैसे लिखा जाता है। ये श्रृंगार रस के घोर विरोधी थे। ये बाल ब्रह्मचारी, बाल कवि और बाल योगी भी थे दोस्तों। ये ब्रह्मचारी, बाल कवि और बाल योगी भी थे। तो उन्होंने कौन सी शाखा? दादू पंथ की नागा शाखा के प्रवर्तक थे, दादू दयाल जी के परम शिष्य थे। और इनके प्रमुख ग्रंथ हैं वो हैं ज्ञान समुंदर, ज्ञान सवैया जिनको सुंदर विलास भी बोलते हैं, सुंदर सार और सुंदर ग्रंथावली दोस्तों। इनका जन्म दौसा में हुआ था सुंदरदास जी का, और निधन सांगानेर जयपुर में हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों संत रजब जी। रजब जी का काल है वो है 16वीं शताब्दी। रजब थे यानी गजब थे दोस्तों। गजब से मतलब कि सांगानेर जयपुर। इनका जन्म सांगानेर जयपुर में, और मृत्यु भी सांगानेर जयपुर में, और प्रधान पीठ भी सांगानेर जयपुर में है दोस्तों। तो सांगानेर जयपुर से मतलब लगा रहे हैं हम कि सांगा। सांगा भी तो गजब थे दोस्तों, राणा सांगा बहुत ज्यादा गजब थे। इसी प्रकार रजब जी थे वो गजब जी थे दोस्तों, सांगा की तरह। तो इनका सांगा से हम याद रखेंगे। इनका जन्म, मृत्यु और प्रधान पीठ है वो है सांगानेर जयपुर में।
इनके ग्रंथ है दोस्तों रजब वाणी, जो नाम से ही पता चल रहा है, और दूसरे ग्रंथ का नाम है सर्वंगी। रजब जी की ग्रंथ है वो है रजब वाणी और सर्वंगी। दोस्तों ये विवाह के लिए जाते समय दादू जी के उपदेश सुनकर शिष्य बन गए और जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू के उपदेशों का बखान किया। तो दोस्तों थे ना गजब, यानी इन्होंने शादी नहीं की, दूल्हे बने हुए घूमते रहे, जीवन भर दूल्हे के वेश में रहे, कभी शादी नहीं की। क्यों नहीं की? कि ये दादू जी के उपदेश सुनकर उनके शिष्य बन गए और शादी से इनकार कर दिया, जीवन भर दूल्हे के वेश में रहे। तो हम रजब सी से दोस्तों गजब याद रखेंगे कि रजब थे वो गजब थे, सांगा की तरह है, जिन्होंने जीवन भर दूल्हे के वेश में रहे, शादी नहीं की। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों संत धन्ना जी। धन्ना जी है, इनका जन्म के बारे में बहुत पूछा जाता है दोस्तों। संत धन्ना का जन्म हुआ था धुवन ग्राम टोंक में 1472 ईस्वी में। संत धन्ना जी का जन्म धुवन ग्राम टोंक में 1472 ईस्वी में, और इनके गुरु का नाम था रामानंद जी, जिनके हम 6 शिष्य पढ़ चुके हैं दोस्तों। राजस्थान में भक्ति आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय संत धन्ना जी को जाता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनका जन्म धुवन ग्राम टोंक में 1472 ईस्वी में हुआ था, ये याद रखना है। इनके गुरु का नाम रामानंद जी था। अब आता है दोस्तों भगत कवि दुर्लभ जी। दुर्लभ जी, दुर्लभ से मतलब दोस्तों बहुत कम मिलने के चांस हैं, बहुत रेयर चांस है कि ये चीज मिले। तो दोस्तों शेर हैं वो बहुत कम मिलते हैं, शेरों की संख्या में काफी कमी आ गई है। तो दुर्लभ जी यानी नरसिंह हैं, ये शेर थे राजस्थान के, कम मिलने वाले। दुर्लभ नाम से पता चल रहा है दोस्तों, दुर्लभ जी यानी कम मिलती है जो चीज, और शेर है वो कम मिलते हैं, इसलिए राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है। इस नाम से आप ध्यान रखोगे दोस्तों। और ये बागड़ क्षेत्र, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के संत थे। भक्त कवि दुर्लभ जी डूंगरपुर और बांसवाड़ा यानी वागड़ क्षेत्र के प्रमुख संत थे, राजस्थान के नरसिंह नाम से प्रसिद्ध हुए। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों संत रैदास। संत रैदास को संत गुरु, जगत गुरु और इनको रविदास भी बोलते हैं दोस्तों। एक नाम है इनका रविदास। संत रैदास कहो या रविदास कहो, इनकी उपाधियां मिली हैं दोस्तों संत गुरु की और जगत गुरु की। इनकी छतरी दोस्तों कुम श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, जो चित्तौड़ में है। इनकी छतरी कुम श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है दोस्तों। इससे हमें एक मंदिर भी याद हो रहा है कि कुम श्याम जी का मंदिर कहाँ है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है दोस्तों, और इनकी छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कुम श्याम मंदिर में है। इनकी वाणी है उनको रैदास की पर्ची कहते हैं, रैदास की पर्ची कहते हैं दोस्तों। इनकी वाणी है यानी उन्हें उपदेश दिए, उनको रैदास की पर्ची कहते हैं। इनके गुरु का नाम रामानंद जी था, और ये मीरा के समय चित्तौड़ आए। तो संत रैदास जी कब चित्तौड़ आए, किनके काल में चित्तौड़ आए? तो मीरा के समय ये चित्तौड़ आए। इनकी छतरी कुम श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। इनकी वाणी है वो रैदास की पर्ची कहलाती है। इनके गुरु का नाम था रामानंद जी। नेक्स्ट है दोस्तों संत माऊ जी। माऊ जी का जन्म सावला ग्राम डूंगरपुर में हुआ। माऊ जी का जन्म सावला ग्राम डूंगरपुर में, जो वागड़ प्रदेश के संत कहलाते हैं दोस्तों। संत दुर्लभ जी हैं वो भी वागड़ क्षेत्र के संत कहलाते हैं, यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा के। इसी प्रकार संत माऊ जी भी वागड़ क्षेत्र के संत हैं। इनका मुख्य मंदिर है सावला ग्राम डूंगरपुर में, और डूंगरपुर में पता है दोस्तों आपको माही नदी है बहती है, तो माही नदी के निकट ही इनका मंदिर है सावला ग्राम में। इन्होंने बागड़ी भाषा में कृष्ण लीलाओं की रचना की। तो दोस्तों ये पूछा जाता है कि कृष्ण लीला की रचना बागड़ी भाषा में किसने की? तो संत माऊ जी ने। इनका मुख्य मंदिर सावला ग्राम डूंगरपुर में। इनके उपदेश चोपड़ा कहलाते हैं। जो रैदास ने उपदेश दिए दोस्तों वाणी थी, उनके रैदास की पर्ची कहते हैं, और संत माऊ जी थे उनके उपदेश कहलाते हैं चोपड़ा। तो ये भी ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि संत माऊ जी के उपदेश कहलाते हैं चोपड़ा, और ये कृष्ण के निष्कलंक के अवतार के रूप में प्रतिष्ठापित हुए। तो वाणी है, एक ही बात है, वाणी उपदेश, तो वाणी चोपड़ा कहलाती है। संत रैदास जी की वाणी है और एक संत माऊ जी की वाणी है, तो संत माऊ जी की वाणी को कहते हैं चोपड़ा, और संत रैदास है उनकी वाणी को कहते हैं रैदास की पर्ची। दोनों ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों आचार्य भिक्षु स्वामी। इनका जन्म दोस्तों कंटालिया ग्राम मारवाड़ में 1726 ईस्वी में हुआ। ये रघुनाथ जी के शिष्य थे। तो इनके गुरु का नाम था रघुनाथ जी, और इन्होंने दोस्तों तेरह पंथ संप्रदाय की स्थापना की। तो ये पूछा जाता है कि तेरह पंथ संप्रदाय के प्रवर्तक थे, तो वो थे आचार्य भिक्षु स्वामी। क्यों? क्योंकि 13 साधु में 13 सामयिक करने वाले श्रावकों के साथ जैन श्वेतांबर के 13 पंथ संप्रदाय की स्थापना की थी दोस्तों। 13 पंथ के आचार्य तुलसी थे, उन्होंने अनुवर्त का सिद्धांत दिया 1949 में, ये आया हुआ है दोस्तों।
1949 में। कि अनुवर्त का सिद्धांत कब? 1949 में। और आचार्य महाप्रज्ञ ने प्रेक्षा ध्यान का सिद्धांत भी दिया, यह भी आपको दोस्तों ध्यान में रखना है। तो ये थे हमारे राजस्थान के प्रमुख लोक संत दोस्तों, जो आपको समझ में आए होंगे। मैं आपको एक बार बता दूं कि जो संत पीपा है उनका जन्म आपको पता है गागुन झालावाड़ में हुआ था दोस्तों, और चैत्र शुक्ला पूर्णिमा को हुआ था। इनके जन्म का नाम प्रताप सिंह था। ये दर्जी समुदाय के आराध्य देव थे, ये याद रखना है दोस्तों। और इनका मुख्य मंदिर है वो है समदड़ी बाड़मेर में, और इनकी गुफा है वो है टोडा ग्राम टोंक में दोस्तों। और इन्होंने दिल्ली के शासक फिरोज तुगलक को युद्ध में परास्त किया। तो ये है हमारे संत पीपा जी। इनके अलावा दोस्तों संत सुंदरदास जी हैं। इनका जन्म दौसा में, निधन सांगानेर जयपुर में। इन्होंने ग्रंथ लिखे ज्ञान समुद्र, ज्ञान सवैया, इनको सुंदर विलास भी बोलते हैं, सुंदर सार और सुंदर ग्रांथ छावली। इनके गुरु का नाम दादू दयाल था। दादू दयाल जी के परम शिष्य थे, और उन्होंने नागा शाखा की स्थापना की, या नागा शाखा के ये प्रवर्तक माने जाते हैं दोस्तों। और ये श्रृंगार रस के घोर विरोधी थे। ये बाल ब्रह्मचारी, बाल कवि और बाल योगी भी थे। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा संत रजब जी, जो बहुत गजब जी थे, यानी सांगा की तरह। तो इनका जन्म, मृत्यु और प्रधान पीठ सांगानेर जयपुर में है। इनके ग्रंथ है दोस्तों रजब वाणी और सरभंगी। इनके अलावा दोस्तों ये जीवन भर दूल्हे के वेश में रहे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीवन भर दूल्हे के वेश में रहने वाले हमारे लोक संत वो थे रजब जी। इसके अलावा दोस्तों संत धन्ना का जन्म पूछा जाता है धुवनग्राम टोंक में 1472 ईस्वी में। इनके गुरु का नाम रामानंद जी था दोस्तों। भक्त कवि दुर्लभ जी, जिन्हें राजस्थान का नरसिंह भी कहा जाता है क्योंकि शेर है वो कम मिलते हैं। इनका क्षेत्र है डूंगरपुर बांसवाड़ा दोस्तों। संत रैदास है, संत रैदास की वाणी है वो रैदास की पर्चे कहलाती है। इनकी छतरी है वो कोमछा मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, और ये मीरा की समय चित्तौड़ आई, ये बातें इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इनके अलावा संत माओ जी भी डूंगरपुर से संबंधित है, यानी बागड़ के संत कहलाते हैं। उनका मुख्य मंदिर है वो है सावला ग्राउंड डूंगरपुर में, माई नदी के निकट है दोस्तों। और इनके उपदेश है वो कहलाते हैं चोपड़ा। आचार्य भिक्षु स्वामी, जिनका जन्म कंटारिया गांव जोधपुर में हुआ था दोस्तों 1726 ईस्वी में। इनके गुरु का नाम था आचार्य रघुनाथ जी। इन्होंने 13 पंथ संप्रदाय की स्थापना की। तो 13 पंथ के आचार्य तुलसी ने अणुवर्त का सिद्धांत 1949 में दिया दोस्तों। वह आचार्य महाप्रज्ञ ने प्रेक्षा ध्यान का सिद्धांत दिया। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तुलसी ने अणुवर्त का सिद्धांत दिया था 1949 में। और आचार्य महाप्रज्ञा का भी ध्यान रखना है आपको कि प्रेक्षा ध्यान का सिद्धांत दिया था आचार्य महाप्रज्ञा ने। अब आते हैं दोस्तों हमारी प्रमुख महिला संत। तो राजस्थान में पुरुष लोक संत के साथ साथ महिला संत भी हुए हैं दोस्तों। उनमें से सबसे पहले नाम आता है संत शिरोमणि मीरा। ये मैं है दोस्तों, संत शिरोमणि मीरा। संत शिरोमणि मीरा का जन्म कुड़की नागौर में 1498 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। मीरा का जन्म कुड़की नागौर में 1498 ईस्वी में हुआ, जो वर्तमान पाली जिले में है। पहले नागौर में थी, वर्तमान पाली जिले में है, जिसे राजस्थान की राधा भी कहा जाता है। रा से दोस्तों मीरा, रा से राधा, नाम याद रखना आपको। संत शिरोमणि मीरा, जिसे राजस्थान की राधा भी कहा जाता है, का जन्म कुड़की नागौर में 1498 ईस्वी में हुआ दोस्तों। और इनका बचपन का नाम था पेमल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बचपन का नाम पेमल। मीराबाई के बचपन का नाम क्या था? पेमल था। इनके पिता का नाम श्री रतन सिंह राठौड़, जो बाजौली के जागीरदार थे दोस्तों। और इनका विवाह है वो भोजराज, जो मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र थे, उनके साथ हुआ था। लेकिन कुछ समय पश्चात ही भोजराज जी की मृत्यु हो गई। तो मीराबाई की मृत्यु दोस्तों रणछोड़ मंदिर डाकोर गुजरात में हुई थी। मीराबाई की मृत्यु रणछोड़ मंदिर डाकोर गुजरात में हुई थी। पति की मृत्यु के बाद, यानी भोजराज जी की मृत्यु के बाद, ये बात है दोस्तों, कृष्ण भक्ति में मीराबाई तल्लीन हो गई। और मीरा ने कुछ ग्रंथ भी लिखे, जिनमें मीरा की पदावलियां बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं। इनके अलावा मीरा के अन्य ग्रंथ है दोस्तों, गीत गोविंद की टीका, जो मीरा की प्रसिद्ध टीका है, राग गोविंद, मीरा की पदावलियां, नरसी जीरो, मायरो और सत्य भामाजीनु रूसनो नामक ग्रंथों की रचना की दोस्तों। इनके अलावा मैं बता दूं कि नरसी जीरो मायरो है वो मीराबाई के निर्देशन में ब्रिज भाषा में रत्ना खाते द्वारा लिखा गया। तो ऐसा पूछा जाता है कि नरसी जीरो मायरो है, इनके लेखक कौन है, लिखने वाले कौन है? वो है रत्ना खाती। कौन सी भाषा में लिखा गया? ब्रिज भाषा में लिखा गया। और ये किन का ग्रंथ है? तो वो मीराबाई का ग्रंथ है दोस्तों।
मीरा ने दासी संप्रदाय की स्थापना की। तो ये भी पूछा जाता है कि दासी संप्रदाय की स्थापना की मीरा ने, गौरी ने, रानीबाई ने। तो ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं दोस्तों। दासी संप्रदाय की स्थापना की मीराबाई ने, आपको ध्यान रखना है। मीराबाई द्वारका चली गई, वहीं रणछोड़ जी मंदिर में भगवान कृष्ण की भक्ति में अपना शेष जीवन व्यतीत किया दोस्तों। कहाँ? रणछोड़ जी मंदिर में, जो द्वारका में है। मीरा के पद हैं वो हरजस कहलाते हैं, ये भी ध्यान रखना दोस्तों, मीरा के पद हरजस कहलाते हैं। और मीराबाई को राजस्थान की राधा कहा जाता है, ये हमने ऊपर पढ़ लिया। राजस्थान की राधा किसको कहा जाता है? मीराबाई को। मीरा की आध्यात्मिक यात्रा का विभाजन सुनिए दोस्तों। ये कृष्ण प्राप्ति के लिए बेचैन थी कि भगवान कृष्ण मेरे हैं, वो मेरे को मिलने चाहिए। तो उनके कृष्ण प्राप्ति की बेचैन के लिए लिखा उन्होंने, मैं बिरैनी बैठी जागूं जग सोवेरी आली। तो ये कृष्ण प्राप्ति के लिए बेचैन थी, इसलिए लिखा कि मैं बिरैनी बैठी जागूं जग सोवेरी आली। और जब दोस्तों मीराबाई को कृष्ण जी की प्राप्ति हो गई, तब उन्होंने लिखा, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। और आत्मबोध ज्ञान हुआ दोस्तों मीराबाई को, तो लिखा, मारो तो गिरधर गोपाल दूजो ने कोई। तो ये है दोस्तों मीरा की आध्यात्मिक यात्रा का विभाजन, जिसमें कृष्ण प्राप्ति के लिए बेचैन, कृष्ण प्राप्ति और आत्मबोध ज्ञान। कृष्ण प्राप्ति के लिए बेचैन थे, उस टाइम लिखा था, मैं बिरैनी बैठी जागूं जग सोवेरी आली। जब कृष्ण जी की प्राप्ति हो गई तो लिखा, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, जो आजकल का गाना भी बहुत ज्यादा फैला था दोस्तों। उसके बाद आत्मबोध ज्ञान, तो म्हारो तो गिरधर गोपाल दूजो ने कोई। धार्मिक एक सामाजिक विचार हैं दोस्तों मीराबाई के, तो उनमें है, उन्होंने भक्ति भावना का संदेश दिया, सांसारिकता से मुक्ति, सांप्रदायिकता का विरोध किया दोस्तों, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व दिया इन्होंने। और ये दोस्तों सगुण भक्ति को महत्व देने वाली महिला संत थी। तो आपने सगुण भक्ति के बारे में पढ़ा है दोस्तों, वल्लभाचार्य, निम्बारकाचार्य। इसी प्रकार मीरा भी सगुण भक्ति कालीन थी दोस्तों। तो उन्होंने सगुण भक्ति को महत्व दिया, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण की भगत थी और भगवान को मानती थी कि भगवान वास्तव में हैं। उन्होंने साकार रूप देखा भगवान का, इसलिए ये भगवान की सगुण भक्ति को महत्व देने वाली महिला संत थी दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों गौरीबाई, गौरीबाई डूंगरपुर, इनका जन्म डूंगरपुर में नागरकुल में हुआ, और इन्हें बागड़ की मीरा कहा जाता है। तो बागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? गौरीबाई को। और मीरा को क्या कहा जाता है? राजस्थान की राधा। मीरा राशि हो गया दोस्तों राधा, गौरीबाई तो गौरीबाई से हो जाएगा मीराबाई। बागड़ की मीरा किसको कहा जाता है? गौरीबाई। दोस्तों ये बाल विधवा, जिसने कृष्ण को पति के रूप में उपासना की। जल्दी ही इनका छोटी सी उम्र में ही गौरीबाई की शादी कर दी गई। इनके पति की मृत्यु के बाद ये विधवा हो गई, और उसके बाद उन्होंने कभी शादी नहीं की, और कृष्ण को ही पति के रूप में स्वीकार कर लिया दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों रानीबाई, रानीबाई का जन्म हरनावा गांव नागौर में 1504 ईस्वी में जाट परिवार में हुआ था दोस्तों। रानीबाई का जन्म हरनावा गांव नागौर में हुआ था। इनके गुरु का नाम था चतुरदास जी, जिन्हें खोजी जी भी कहते हैं दोस्तों। रानीबाई के गुरु का नाम चतुरदास जी, जिन्हें खोजी जी भी कहते हैं। इन्होंने विवाह से इनकार कर ईश्वर को ही अपना पति मान लिया, कभी विवाह नहीं किया, इनकार कर दिया और ईश्वर को ही अपना पति मान लिया। दिल्ली के सूबेदार, दिल्ली का बादशाह दोस्तों, उनके सूबेदार जालम जी के पास रानीबाई का विवाह के लिए प्रस्ताव भेजा, और जालम जी ने उन्हें ठुकरा दिया। तब सूबेदार युद्ध के लिए आया दोस्तों, तो रानीबाई ने युद्ध स्थल पर उनका सर काट दिया था सूबेदार का। तो रानीबाई है वो दोस्तों निम्बारकाचार्य परशुराम के संपर्क में आकर कृष्ण भक्ति में लीन हो गई। परशुराम निम्बारकाचार्य के जो संत में दोस्तों राजस्थान में, इनके संपर्क में आकर उन्होंने कृष्ण भक्ति में विलीन होने का मन बना लिया। और दोस्तों मीराबाई है, उसी की तरह रानीबाई वृंदावन गई, वो द्वारिका गई थी, मथुरा, तो मथुरा गई, वहां से गोपीनाथ की मूर्ति लाकर हरनावा में स्थापित की दोस्तों। उनकी मूर्ति लाकर हरनावा में स्थापित की, वृंदावन से मूर्ति ले आई दोस्तों। तो नेक्स्ट है दोस्तों डालीबाई। डालीबाई मेघवाल जाति की कन्या थी, और ये रामदेव जी की भगत थी, तथा रामदेव जी की धर्म बहन भी इनको कहा जाता है, और रामदेव जी की शिष्या थी। इन्होंने रामदेव जी को अपना भाई बनाया,
और इनकी समाधि से एक दिन पूर्व अपनी समाधि ले ली दोस्तों। तो ऐसा भी पूछा जाता है दोस्तों कि किसने अपने गुरु से या अपने भाई से एक दिन पहले ही समाधि ले ली, तो नाम आता है दोस्तों डालीबाई, सहजबाई, रानीबाई, मीराबाई। तो उनका नाम था डालीबाई। उन्होंने रामदेव जी को अपना भाई बनाया और उनसे समाधि लेने से पूर्व भी एक दिन पहले समाधि ले ली। तो ये रामदेव जी की भगत थी दोस्तों और मेघवाल जाति की कन्या थी। इनके अलावा दोस्तों सहजोबाई, सहजोबाई प्रथम स्त्री महंत थी। राजस्थान की प्रथम स्त्री महंत सहजोबाई थी। ये कृष्ण भक्त कवित्री थी जिसने 16 तिथि, शब्दवाणी और सहज प्रकाश आदि ग्रंथों की रचना भी की। तो ये ध्यान रखना है दोस्तों, इनके ग्रंथ कौन कौन से हैं सहजोबाई के। जो सहजोबाई के हैं 16 तिथि, शब्दवाणी, सहज प्रकाश। ये 3 ग्रंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। 16 तिथि, शब्दवाणी, सहज प्रकाश, ये सब सहजोबाई के ग्रंथ हैं। उसके अलावा दोस्तों दयाबाई, दयाबाई के गुरु का नाम था संत शरणदास जी। और दयाबाई ने शिष्य परंपरा को प्रारंभ किया। शिष्य परंपरा को प्रारंभ करने वाली थी दयाबाई। और दयाबाई की रचना का नाम है दयाबोध, जो 1818 ईस्वी में लिखी गई दोस्तों। इनकी समाधि है बिठूर में। यह ध्यान रखना, दयाबाई की समाधि कहाँ है, तो बिठूर में। नेक्स्ट है दोस्तों भूरीबाई। भूरीबाई का जन्म उदयपुर में हुआ था। इन्होंने सगुण व निर्गुण दोनों ही भक्ति परंपराओं का समर्थन किया। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है कि सगुण और निर्गुण दोनों ही भक्ति परंपराओं का समर्थन करने वाली महिला संत थी, तो वो थी भूरीबाई। भूरीबाई सगुण और निर्गुण दोनों ही भक्ति परंपराओं का समर्थन किया। उसके अलावा दोस्तों समान बाई चारण, ये महिला संत है दोस्तों। एक एक लाइन के क्वेश्चन आंसर हैं, तो इनको पढ़ लेना, क्योंकि एक क्वेश्चन की बार महिला संत से आने की पूरी पूरी उम्मीद है। समान बाई चारण, समान बाई चारण का दोस्तों जन्म हुआ था अलवर में। ये राधा कृष्ण की भक्ति में तल्लीन हो गई और जीवन भर आंखों पर पट्टी बांधे रखी ताकि प्रभु के अलावा किसी अन्य के दर्शन न कर सके। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि जीवन भर आंखों पर पट्टी बांधे रखने वाली महिला संत, तो वो है समान बाई चारण। इसके अलावा दोस्तों गंगाबाई, गंगाबाई जो गोस्वामी विठल दास जी की शिष्या थी और कृष्ण भक्त थी। उसके अलावा दोस्तों कर्माबाई, कर्माबाई का जन्म भी अलवर में हुआ था। ये कृष्ण भक्त में लीन थी। और समानबाई चारण का जन्म भी अलवर में हुआ था। इन्होंने जीवन भर आंखों पर पट्टी बांधे रखी ताकि प्रभु के अलावा किसी अन्य के दर्शन न कर सके। अब आता है दोस्तों ताज बेगम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वी की घात 8 इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों फतेहपुर के नवाब फदन खां की शहजादी जो कृष्ण भक्ति में लीन थी। कहाँ की? फतेहपुर के नवाब फदन खां की शहजादी। ध्यान रखना है दोस्तों, ताज बेगम कहाँ से संबंधित है? फतेहपुर से। किसकी बेगम थी? नवाब फदन खां की। और ये कृष्ण भक्ति में लीन थी दोस्तों, कृष्ण भगत थी। इसके अलावा दोस्तों रानी रत्नावती जो भावगढ़ के शासक माधव सिंह की पत्नी थी और कृष्ण भक्ति करती थी दोस्तों। उनके अलावा रानी अनूप कंवरी, ये भी कृष्ण भक्त थी, जिन्होंने राजस्थानी भाषा में कृष्ण श्रृंगार एवं राधा कृष्ण लीला की रचना की। श्रृंगार में ये लाइन नहीं आती दोस्तों, ध्यान रखना। तो कृष्ण भक्ति में तल्लीन जिन्होंने कृष्ण श्रृंगार एवं राधा कृष्ण लीला की रचना की, किसने? रानी अनूप कंवरी। उनके अलावा दोस्तों रानी सोलखड़ी, रानी सोलखड़ी गागरों के संत पीपा की रानी जो महिला संत थी। तो सोलखड़ी कौन थी? संत पीपा की रानी थी और महिला संत थी। तो ये पूछा जाता है दोस्तों रानी सोलखड़ी का संबंध किससे है, तो वह है गागरों के संत पीपा जी से। इसी प्रकार दोस्तों रानी सोमती जाली, सोमती जाली का संबंध है राणा कुंभा से। राणा कुंभा की रानी और प्रमुख महिला संत थी दोस्तों। तो इसका भी पूछा जा सकता है दोस्तों रानी सोमती जाली का संबंध किससे है, तो पूछ लिया राणा कुंभा से, राणा सांगा से, संत पीपा से और रामदेव जी से। तो हमें सही आंसर लगाना है दोस्तों, वो है राणा कुंभा की रानी। तो दोस्तों रानी सुमिति जाली हैं, वो राणा कुंभा की रानी और महिला संत थी। तो दोस्तों इनके बारे में पूछ लिया जाता है, मैंने आपको बता दिया। ध्यान रखना है कि ये राणा कुंभा की रानी थी और महिला संत थी। दोस्तों आज का ये हमारा वीडियो था। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना दोस्तों। और दोस्तों आपके लिए अगली बार हम नया टॉपिक लेकर आएंगे, तो आप हमारे चैनल को
प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको आने वाले वीडियो हैं मिल सके, इनका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। ज्ञान दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।